सर, जिस तरीके से रविवार को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उमर खालिद को गिरफ्तार किया, जो कि मुख्य आरोपी माना जा रहा है दिल्ली दंगे का, उस पर अब राजनीति शुरू हो गई और लेफ्टिस्ट जो हैं वो एक तरफ से उसके सपोर्ट में उतरा है। क्या कहना चाहिए? देखिए, शुरू से रहा है उमर खालिद का जब हम चर्चा कर रहे हैं तो हमें 2016 का जेएनयू कांड याद करना होगा। आप याद कीजिए 2016 में क्या हुआ था। मकबूल भट्ट जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जम्मू कश्मीर में, जो भारत से कश्मीर को अलग करने का बात करता है, उसके रिहाई की बात हो रही थी, उसके शहादत की बात हो रही थी, उसके सपनों को पूरा करने का बात हो रहा था। देश का श्रृंगार पार्लियामेंट सांसद, उसके पे जो ब्लास्ट का आरोपी था, उस पर जो गोलीबारी का आरोपी था अफजल गुरु, उसकी बरसी मनाई जा रही थी। और ये कन्हैया कुमार हो या उमर खालिद सरीखे लोग हों, इन लोगों को इंसान कहने से बेटर है कि इन्हें अतिताई कहिए, आतंकवादी कहिए। पता है क्यों? क्योंकि ये लोग स्टूडेंट के रूप में, स्कॉलर के रूप में देश के लिए ऐसे सपोले बन चुके हैं जिनका खात्मा अगर नहीं किया गया तो ये आने वाले समय में भारत के संवैधानिक ढांचा के लिए खतरा बनेंगे और खतरा उत्पन्न होंगे। अब मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ, जब दिल्ली दंगे का हम लोग बात करते हैं, उमर खालिद, उसके साथ साथ जो सफूरा जरगर थी, ताहिर हुसैन, ये लोग 24 फरवरी, और जब हम 24 फरवरी का चर्चा कर रहे हैं तो हमें याद करना होगा कि उस दिन भारत को सिर्फ देश ही नहीं, पूरी दुनिया एक ऐसे नज़र से देख रहा था, क्योंकि यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अहमदाबाद के बाद दिल्ली पहुंच रहे थे। और जब वो दिल्ली पहुंच रहे थे तो ट्रंप और मोदी, दुनिया के दो ताकतवर नेता एक साथ मिल रहे थे। पूरी दुनिया की नज़र इन लोगों के मीटिंग्स पर थी। सबको पता था कि देश को आज कुछ अमेरिका से भी मिलने वाला है, और वहाँ पर अपने आप को माइनॉरिटी कहने वाले, अपने आप को सताने वाले कहने वाले लोग, सिर्फ इसलिए कि मोदी के लोकप्रियता को हम कम कर दें, उसके साजिश के एवज में इन्होंने मिलकर जफराबाद से लेकर सलेमपुर से लेकर पूरे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को तबाह करने का एक साजिश रचा हुआ था। उसका परिणाम हुआ, पहले तो ताहिर हुसैन को बचाया गया। अब उसमें एक घटना को आप याद कीजिए, उस घटना का एक आरोपी रहता है शाहरुख पठान, जो कि गोलीबारी करते हुए बीच सड़क पर, और किस पर गोलीबारी? ही हैज पॉइंटेड हिज गन ऑन ए कांस्टेबल हु वाज इन दिल्ली पुलिस। उस दंगा में आईबी के ऑफिसर अंकित शर्मा, जो कि एक तरह से इंटेलिजेंस ब्यूरो, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर आर्मी, वैसे लोग को शहादत का सामना करना पड़ा। दिलवर नेगी जैसे लोग जो रोजगार के चक्कर में उत्तराखंड से 400 किलोमीटर दूर से दिल्ली आए थे और यहाँ पर मिठाई के दुकान में काम करते थे, उन लोगों को गटर में डाल करके और ऐसा मौत मारा गया कि उनके बॉडी को उनके परिवार के लोग ना पहचान पाए। ऐसे गंदी और नीच हरकतों का मुख्य आरोपी रहा है उमर खालिद। एक तमगा आपके नाम पर लगा देने से कि आप जेएनयू में पढ़ाई करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप सही है। आज के दिन में आप देखिए, एक ड्यू भी है, ड्यू भी बहुत प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, और जस्ट उसके समकक्ष जेएनयू है। जितनी सारी आपराधिक गतिविधियां, आतंकवाद की गतिविधियां, जितनी सारी देश विरोधी गतिविधियां हो रही है, पता नहीं क्यों सब जेएनयू से ही निकल रही है। और जब हम इसका चर्चा करते हैं तो देखिए, अभी तो संजय सिंह सरीखे लोग और कुछ लोग जो अपने आप को लिबरल्स कहने वाले हैं, उमर खालिद के सपोर्ट में ऐसे लोग आए हैं। अभी आने वाले समय के साथ इसमें आपको तख्ती गैंग वाले और मोमबत्ती गैंग वाले भी दिखेंगे, और इनके पास सिर्फ एक ही कार्ड है। जब ये चारों तरफ से इनका हौसला पस्त हो जाता है, जब ये पकड़े जाते हैं, जब इनकी चोरी पकड़ी जाती है, जब इनकी बदमाशी पकड़ी जाती है, जब इनकी घटिया साजिश जो है देश को बर्बाद करने का वो पकड़ा जाता है, तब ये माइनॉरिटी कार्ड खेलना जानते हैं। लेकिन ये जिस तरीके से उमर खालिद जैसे लोगों को सेव उमर खालिद, रिहाई के लिए उसको कहते हैं कि रिलीज उमर खालिद जैसे हैशटैग चलाते हैं, आई स्टैंड विद उमर खालिद, ये लोग कैसे हैं? ये लोग क्यों इनके साथ आते हैं जब ये आतंकवादी गतिविधि? देखिए, मैं बता रहा हूँ, अभी कोरोना वायरस के वजह से होम मिनिस्ट्री का ऐसा आदेश है कि आप एकजुट होकर, मतलब ग्रुप में, किसी भी तरह का आयोजन नहीं कर सकते हैं, चाहे वो धार्मिक आयोजन हो या राजनीतिक आयोजन हो। ये लोग जो आपको हैशटैग चला रहे हैं, अगर ये कोरोना वायरस का प्रोटोकॉल नहीं होता तो ये लोग आपको मोमबत्ती और तख्ती लेकर के इंडिया गेट से कंप्लीट राजपथ राष्ट्रपति भवन तक परेड करते हुए मिल जाते और बोलते गांधी के सपनों का भारत बचा लो, अंबेडकर के सपनों का भारत बचा
लो, ये लोग ये काम करते। लेकिन आज होम मिनिस्ट्री और कोविड के प्रोटोकॉल के तहत ये घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, और इनको पता है कि जब ये निकलेंगे बाहर तो दिल्ली पुलिस की लठ तैयार है, लाल कर देगी इनका बहुत अच्छे तरीके से। तो ये लोग वहाँ से अपने आप को बचाने के लिए एक नायाब नमूना खोजे हैं, जहाँ पर हैशटैग करके, और अभी तो सोशल मीडिया ऐसा हो चुका है कि सोशल मीडिया में किसी भी तरह का गलत न्यूज़ हो, सही न्यूज़ हो, फेक न्यूज़ हो, रियल न्यूज़ हो, किसी को भी ट्रेंड करा दो, किसी का भी हैशटैग चला दो, और पूरे जनता को लेकर वहाँ पर एक ऐसा माहौल बनाओ कि लोगों को लगे कि गलत ही सही है। बस इसी का नतीजा है कि ये लोग हैशटैग लेकर चल रहे हैं। अब इन लोगों से अगर आप एक प्रश्न पूछिए, चाहे वो स्वरा भास्कर हो या संजय सिंह हो, क्या संजय सिंह के परिवार का कोई इंसान दिल्ली के दंगों में मारा गया रहता तो उनका सेम यही रिस्पॉन्स रहता जो रिस्पॉन्स आज उनका उमर खालिद के लिए है? आप समझ रहे हैं? हिंदू और मुसलमान को साइड कर दीजिए, दिल्ली दंगे में जो मारे गए थे वो हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी का खून बह रहा था। दिल्ली को दिलवालों का शहर बोला जाता है, और उस दिल्ली के हार्ट को आप यहाँ के लोगों के खून से सन रहे थे। और उसमें अगर कोई एक आरोपी पकड़ा जाता है, उसमें मुख्य आरोपी पकड़ा जाता है, तो उसको रिलीज करने का आप कार्य करवा रहे हैं, उसके लिए आप हैशटैग चला रहे हैं, उसके साथ उसके अपोज में आपको खड़ा होना चाहिए, उसका खिलाफत आपको करना चाहिए, लेकिन आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं। कैसे ही राष्ट्र चलेगा? देखिए, भारत की एक खूबसूरती रही है कि भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक बहुत जीता जागता उदाहरण है। यहाँ पर यहाँ के लोग समझते हैं और यहाँ के लोग के हाथों में सब कुछ है। नहीं तो ये ऐसे लोग हैं जो वोटों की तुष्टिकरण कराकर, ये वैसे लोग हैं, जब मुंबई में 26/11/2008 का ब्लास्ट होता था तो वहाँ पर रहने वाले आमिर खान और शाहरुख खान को डर नहीं लगता था, लेकिन अगर किसी के साथ एक नॉर्मल कोई घटना हो जाता है तो उसके लिए इन लोगों को डर लगने लगता है। ये लोग ऐसे ही देश में फॉल्स प्रोपेगेंडा चला करके ये लोग राष्ट्र के लोग को कभी सच्चाई से अवगत ही नहीं होने देते। लेकिन धन्य है भारत के लोग जो इस बात को समझ रहे हैं। और हम आपसे एक बात बता रहे हैं कि कानून का हाथ इतना लंबा है, जो जांच एजेंसियां लगी हुई है दिल्ली दंगे में, अगर वो उमर खालिद के गिरेबान तक हाथ रखने का जुर्रत की है तो बहुत सारे प्रूफ के साथ, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स मिले हैं जिसके सहारे वो वहाँ तक पहुँची हैं। और ये लोग 2, 4, 10 लोग, क्या 10 लाख ऐसे लोग भी लग जाएंगे तो कोई यहाँ के कानून को ख़त्म नहीं कर पाएगा। और ऐसे सरपरस्त लोगों के लाख सपोर्ट के बावजूद भी उमर खालिद जैसे लोगों को तिहाड़ जेल के चारदीवारी के बाहर कोई नहीं निकाल पाएगा।